नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे रिजाइनिंग लेटर को अप्रूवल नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने ऑफिस ज्वाइन करने से पहले जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो मैं नहीं था। लेकिन अब वो कंपनी मेरी है, तो कॉन्ट्रैक्ट भी मेरे होंगे, जिस पर तुमने आज सुबह ही अपने साइन किए थे, रिमेंबर। शब्द वहां एक चेयर पर बैठकर बोला तो इशिका उसे शॉकिंग रिएक्शन के साथ देखने लगी। ऐसे मत देखो, आओ बैठो यहाँ, शब्द ने इशिका की तरफ देखकर बोला और मुस्कुरा दिया। अब आगे, शब्द ने कहा। फिर भी इशिका वैसी ही खड़ी रही और शब्द की बातों का मतलब सोचती रही। शब्द इशिका को ही देख रहा था। वहीं उसी होटल में सोनिया भी अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ आई हुई थी। सोनिया, ये होटल मेरे डैड के सबसे बड़े होटलों में से एक है, लेकिन आज ये होटल पूरा बुक था। सोनिया की एक फ्रेंड जिसका नाम सनाया ओसवाल था, उसने कहा। ये ब्रू हेवन होटल सनाया के डैड मिस्टर मिलिंद ओसवाल का ही था, जिसे आज के दिन शब्द ने पूरा बुक किया हुआ था। मगर सनाया के बहुत ज्यादा जिद पर उन्हें हार माननी पड़ी और कुछ हिस्सा उन्होंने सनाया और उसके फ्रेंड्स के लिए दे दिया। तो फिर तुम्हें यहाँ कैसे आने को मिला? सोनिया ने पूछा, और उसके साथ साथ बाकी के सारे फ्रेंड्स भी हैरान थे। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ा सा ड्रामा और थोड़ा सा गुस्सा, बस। फिर क्या था? परमिशन मिल गई, लेकिन एक कंडीशन पर, सनाया ने बताया। तो सोनिया और सनाया की दूसरी फ्रेंड ने पूछा, जिसका नाम मृणाल शर्मा था। वो भी एक बड़े बिजनेसमैन की ही बेटी थी, लेकिन काया को बहुत अच्छे से जानती थी। काया उसके लिए मेंटोर की तरह थी, जिसे मृणाल पूरी तरह से फॉलो करती थी। काया की पर्सनैलिटी, काया का ड्रेसिंग स्टाइल, सब कुछ मृणाल को बहुत पसंद था, और ये बात सोनिया और उसके बाकी दोस्तों को भी पता थी। कैसी कंडीशन? मृणाल के पूछने से सनाया बोली कि इस होटल का वो वीआईपी एरिया जहां आज एक स्पेशल गेस्ट है, उस एरिया को छोड़कर इधर इस वाले हिस्से में मैं अपनी पार्टी कर सकती हूँ। उस एरिया की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है, वरना डैड मेरी वॉट लगा देंगे। सनाया ने थोड़ा डरते हुए कहा। ओके ओके, हम में से कोई भी उस तरफ नहीं जाएगा, तुम टेंशन मत लो, चलो पार्टी करते हैं, लेट्स स्टार्ट पार्टी। सोनिया के साथ सब हूटिंग करके आगे बढ़ गए। इशी, यहाँ आकर बैठो और ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स एक बार पढ़ लो, क्योंकि तुम्हें इसे पढ़कर सब कुछ समझ आ जाएगा। आओ, शब्द ने जब कहा, तब इशिका धीरे धीरे चलते हुए शब्द के बगल में रखी चेयर पर बैठ गई। तो शब्द ने उसकी तरफ वो पेपर्स बढ़ा दिए। इशिका ने जैसे जैसे पेपर्स पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखें वैसे बड़ी होती गई। शब्द इशिका के चेहरे को, एक एक्सप्रेशन को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, इशिका पेपर्स पढ़ते ही बोली। नो माय डियर इशी, मैं ऐसा कर सकता हूँ, और इनफैक्ट कर चुका हूँ। अब से तुम द राठौर ग्रुप को छोड़ नहीं सकती, और आज से तो तुम्हारी पोस्ट भी बदल गई। आज से तुम मेरी पीएस हो, माय पर्सनल असिस्टेंट। अब तुम ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ रहोगी, मेरे पास रहोगी, शब्द ने कहा और चुप हो गया। फिर अपने मन में, मैं अब तुम्हें मजबूर कर दूंगा मेरे पास आने के लिए। तुम मेरे लिए तड़पोगी, जैसे मैं इस वक्त तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ। तुम सामने रहोगी मेरे, लेकिन बिना तुम्हारी मर्जी के। अब मैं तुम्हारे पास आने से रहा, लेकिन दूर तो मैं जाऊंगा नहीं, और तुम्हें भी खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। इसलिए ही तुम्हारी पोस्ट को मैंने बदला है। सो मिस इशी, गेट रेडी टू बिकम माई इशी। शब्द इशिका की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा था। वहीं इशिका पेपर्स हाथ में ली हुई चुपचाप बैठी हुई थी। तभी एक लड़की जो वहां वेटर थी, वो अंदर आए और उनका ऑर्डर वहीं टेबल पर रखने लगी। उस लड़की ने एक ब्लू हॉट स्कर्ट और बेबी पिंक ऑफ स्लीव शर्ट पहना हुआ था, जिसके ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, और वो लड़की भी इस वक्त बहुत ही हॉट लग रही थी। जब वो उनका डिनर टेबल पर रख रही थी, तो उसका क्लीवेज हल्का से दिख रहा था, मगर शब्द को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ ज्यादा ही वो झुक रही थी, और शब्द की तरफ एकटक देख रही थी। लेकिन शब्द की नजरें तो केवल इशिका पर ही थी, और इशिका अपने हाथ में लिए हुए पेपर्स को देख रही थी। वो अपने ही कश्मकश थी कि वो पायल के साथ धोखा कर रही है। वो शब्द के पास नहीं रह सकती, क्योंकि पायल शब्द से प्यार करती है, और शब्द सर को समझना होगा कि मैं उनके लिए सही नहीं हूँ, पायल है शब्द सर के लिए सही। मगर सर की फीलिंग्स, इशिका अपने सोच में ही गुम थी कि तभी एक तेज आवाज इशिका के कानों में पड़ी। इशिका ने पलटकर देखा तो शब्द गुस्से से उस लड़की की ओर देख रहा था। उस लड़की की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, और उसका एक हाथ अपने गाल पर था। शब्द ने उस लड़की को थप्पड़ मारा था, क्योंकि वो लड़की शब्द के ज्यादा क्लोज आने लगी थी, जिससे शब्द का गुस्सा जवाब दे गया,
और उसका हाथ उस लड़की के गाल पर एक तेज चटाक आवाज के साथ उस पूरे वीआईपी रूम में गूंज गया। आउट शब्द चीखा तो वो लड़की बहुत ज्यादा डर गई और डर कर भाग गई। तब तक मैनेजर भी वहां आ चुका था। उस मैनेजर ने ही इशिका को यहां तक पहुंचाया था। एनी प्रॉब्लम सर? मैनेजर ने बहुत रिस्पेक्ट के साथ पूछा। हालांकि उस लड़की का ऐसे जाना कुछ उस मैनेजर को भी अंदाजा हो चुका था। प्रॉब्लम तो अब तुम्हें और उस लड़की को होने वाली है मैनेजर, जस्ट वेट एंड वॉच, कहकर शब्द इशिका का हाथ पकड़कर उसे वहां से अपने साथ ले गया। मैनेजर हक्का बक्का सा बस उन दोनों को जाते हुए देखता रहा, लेकिन उन दोनों को वहां से जाते हुए सोनिया ने भी देख लिया था, जो अब बहुत ज्यादा गुस्से में थी। इशिका, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे प्यार पर अपनी नजर रखकर तुम बहुत जल्द इसकी कीमत चुकाओगी। इशिका, जस्ट वेट एंड वॉच, कहकर सोनिया ने किसी को फोन लगाया और वहां से चली गई। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। देखिए प्लीज आप लोग मेरी कहानियों को और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरी कहानियाँ सभी के मोबाइल फ़ोन तक पहुँच सकें और सभी लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कर सकें। देखिए आप लोगों के लिए ही मैं अब रोज़ कहानियाँ देती हूँ, तो कम से कम कमेंट नहीं तो एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। और आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल और मेरी कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी ज़्यादा लोग पढ़ सकें और मेरी कहानियों से जुड़े सकें। प्लीज़ इतना तो कर ही दीजिए। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लीजिए, ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।